नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से। कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की एकादशी बना दुर्लभ शुभ संयोग। 4 नवंबर देव उठनी एकादशी। तुलसी जी पर चढ़ा दें यह एक चीज़, चमक जाएगा आपका भाग्य, मिट जाएगी वर्षों पुरानी गरीबी। दोस्तों, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देव उठनी एकादशी कहते हैं। मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु 4 महीने के बाद निद्रा अवस्था से जागते हैं। इसके अलावा इस दिन को देवताओं के जागने का दिन भी माना जाता है। देवशयनी एकादशी पर भगवान विष्णु जी के सोने के बाद सभी शुभ कार्य बंद हो जाते हैं और इसके बाद जब भगवान विष्णु अपने निद्रा काल से जागते हैं तब धरती पर एक बार फिर से शुभ कार्य आरंभ हो जाते हैं। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की आने वाली एकादशी को देव उत्थान एकादशी, देव प्रबोधनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा इस दिन को तुलसी विवाह के नाम से भी जाना जाता है। देव उठनी एकादशी के दिन तुलसी का विवाह शालिग्राम से कराया जाता है। शालिग्राम को विष्णु जी का ही प्रतीक माना जाता है। शालिग्राम और तुलसी जी की शादी सनातन धर्म के अनुसार पूरे रीत रिवाज से कराई जाती है। शास्त्रों के अनुसार जब देवता जागते हैं तो सबसे पहली प्रार्थना तुलसी जी की सुनते हैं। इसके अलावा जिन लोगों के यहाँ कन्या नहीं होती वह लोग भी इस दिन तुलसी जी का विवाह कराते हैं, कन्यादान का नाम प्राप्त कराते हैं। जिनके दाम्पत्य जीवन में समस्या आ रही है या फिर जिन युवक युवतियों की शादी में विलंब हो रहा, उन्हें भी तुलसी विवाह अवश्य ही कराना चाहिए। देव उठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु और तुलसी मैया की पूजन अर्चन करने से और व्रत रखने से सभी मनोकामनाओं की पूर्ण हो जाती है। सुखमय जीवन जीकर अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। दोस्तों, इस बार देव उठनी एकादशी का व्रत 4 नवंबर दिन शुक्रवार को रखा जाएगा और व्रत का पारण 5 नवंबर को किया जाएगा। व्रत पारण करने का शुभ मुहूर्त है 5 नवंबर की सुबह 6:36 से सुबह 8:47 तक। देव उठनी एकादशी व्रत यानी कुछ नियमों का पालन करें, जैसे कि इस दिन आप 10वीं तिथि से ही यानी कि जो खाने पीने की नियम है बिल्कुल उन पर परहेज करें। सूर्यदेव से पहले आपको उठकर पूरे घर में अच्छी तरह से साफ़ सफाई करें, फिर स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। हो सके तो पीले रंग के वस्त्र इस दिन पहने। भगवान को स्नान करें, फिर भगवान को पंचामृत से स्नान कराने के बाद पीले रंग के भोग लगाएं और यथा योग संभव जो भी कुछ हो उनके सामने अर्पण करें। जो भी भोग के रूप जैसे गुड़ घी का सबका भोग लगाएं। दोस्तों, इस दिन आप यानी कि पूजा पाठ भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के करने के बाद फिर आप इस दिन तुलसी विवाह कराने का भी रीति रिवाज है। तुलसी विवाह जरूर करें। दोस्तों, इसके बाद फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। पूरे दिन कर सकते हैं। व्रत करने का संकल्प अगर लेते हैं तो वो भी कर सकते हैं। इस दिन चावल ना खाएं। दोस्तों, फिर आप क्या करें कि एक लोटा ले लें, लोटे में शुद्ध जल भर लें। जल भरने के बाद फिर इसमें थोड़ी सी आप हल्दी 1 चुटकी डाल दें और आप थोड़ी सी इसमें मिश्री डाल दें। फिर इस जल भरे लोटे को ले जाकर तुलसी जी पर चढ़ा दें। तुलसी जी पर यह जल चढ़ाने के बाद 3 बार परिक्रमा करें और उनसे अपनी मनोकामना जरूर बोलें। दोस्तों, तुलसी मैया को 1 लोटा जल चढ़ाने से विशेष लाभ होता है। सारी मनोकामनाओं की पूर्ण हो जाती है। उनके सामने अपनी प्रार्थना जरूर बोलें। दोस्तों, देव उठनी एकादशी के दिन तुलसी मैया को 1 लोटा जल, थोड़ी सी हल्दी और मिश्री चढ़ाने से विशेष लाभ होता है। भाग्य चमकता है, वर्षों पुरानी गरीबी मिट जाती है। इसी दिन आप एक पीला कपड़ा ले लें, उसमें 5 हल्दी की गांठ, 1 रुपये का सिक्का, 2 लौंग, 2 इलायची, 2 सुपारी रखकर गठरी बांध करके तुलसी जी पर चढ़ा दें। बाद में इसे धन के स्थान पर रख दें। धन कभी खत्म ही नहीं होगा। धन हमेशा आपके घर में भरा रहेगा। मिट जाएगी वर्षों पुरानी गरीबी। दोस्तों, ऐसा करने से जीवन में लाभ मिलता है। कार्यक्षेत्र में अधिक से अधिक मुनाफा प्राप्त होता है। कुछ ऐसे कार्य पूरे होते हैं। आमदनी ऐसी होती है जो काफ़ी समय से आपके नहीं पूरी हो रही थी, वो भी आमदनी आपके घर में बनी रहती है। तुलसी मैया कृपा बनती है। इस दिन तुलसी मैया को आप यानी कि पूरे विधि विधान से तुलसी जी की पूजा करें, क्योंकि देव उठनी एकादशी के दिन तुलसी का महत्व बहुत ज़्यादा। इस दिन इनका विवाह भी कराएं। तुलसी जी पर 1 लोटा जल चढ़ाएं। साथ ही साथ तुलसी जी पर अगर कुछ नहीं चढ़ाते तो एक पीला कपड़ा ले लें और उसमें 5 हल्दी की गांठ रखकर आप और 2 लौंग रखकर 1 रुपये का सिक्का ही रखकर तुलसी जी पर जरूर चढ़ा दें। या फिर आप चाहें तो आप हल्दी की गांठ ऐसे ही चढ़ा सकते हैं, इससे विशेष लाभ होगा।
तुलसी मैया के इस दिन पूजा करने से सुख समृद्धि बढ़ती है, घर में खुशहाल जीवन जीने का मौका मिलता है, लाभ मिलता है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है। तुलसी मैया के नज़दीक इस दिन शाम के समय भी एक दीपक जरूर जलाएं और ध्यान रखिएगा इस दिन तुलसी मैया के पत्ते ना तोड़ें, लेकिन आप जो नीचे गिरे हुए हैं उनका प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि तुलसी के पत्ते और दल भगवान विष्णु जी को चढ़ते हैं, तभी वो उनका भोग स्वीकार करते हैं। तो तुलसी मैया को इस दिन 1 लोटा जल जरूर चढ़ा दें। साथ ही आप उन्हें 5 हल्दी की गांठ चढ़ा दें और 1 रुपये के सिक्के में पहले नाम का अक्षर लिखकर उन्हें उनके यानी कि चढ़ा दें, तो विशेष लाभ होता है। आप एक पीला कपड़ा ले लें, उसमें 5 हल्दी की गांठ और 1 रुपये का सिक्का, 2 लौंग, 2 इलायची, सुपारी चढ़ा दें। बाद में क्या करें कि आप इनमें से 1 रुपये का सिक्का आप निकाल के 2 सुपारी निकाल लें और धन के स्थान पर रख दें। बाकी चीज़ें तुलसी के पास ही आप नीचे यानी कि दबा दें ज़मीन पर। इससे भी आपके घर में से गरीबी कोसों दूर हो जाएगी। तो दोस्तों, तुलसी मैया के इस दिन पूजा करने से देवउठनी एकादशी के दिन विशेष लाभ होता है, कार्यों में आपको सफलता प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से आप ये उपाय जरूर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय माँ लक्ष्मी।